अब गोवर्धन के नीचे के गर्त का नवीन दृश्य कुछ इस प्रकार का हो गया था। ब्रजवासी अलग अलग समूहों में खड़े हो गए थे। कुछ गोपगण ब्राह्मणों के साथ मिलकर खड़े हो गए थे। वृद्धा गोपियां अपनी बेटियों के साथ खड़ी थीं और श्री राधिका और अन्य प्रमुख विवाहित युवती गोपियां भी उनके पास ही खड़ी हो गई थीं। अतुलनीय सौंदर्य मूर्ति श्री कृष्ण एक नीलमणि स्तंभ के समान गिरिराज रूपी रत्न जड़ित छतरी को पकड़े हुए एक थोड़ी उभरी हुई चमकदार समतल चट्टान पर खड़े होकर बीच बीच में श्री राधा के साथ प्रेम भरी दृष्टि का आदान प्रदान कर रहे थे। घनिष्ठ प्रिय नरम सखा उन श्री कृष्ण के साथ ही खड़े थे। कृष्ण कभी गोपनीय बातें फुसफुसाने के लिए अपने दाहिने हाथ से सहारा लेकर उन पर झुकते थे और उनके कान में धीरे से कानाफूसी करते रहते थे। नंद, यशोदा, रोहिणी और बलराम उनके सामने ही थोड़ी सी दूर पर खड़े थे। यशोदा और रोहिणी मैया अपनी साड़ियों के छोर से धीरे धीरे श्री कृष्ण का पसीना पोंछ रही थी। गोवर्धन के नीचे गर्त में मनभावन ध्वनियां, समशीतोष्ण जलवायु और पर्याप्त प्रकाश था, लेकिन गोवर्धन का बहिर्मंडल इसके विपरीत असहनीय नारकीय कोलाहल, प्रचंड ठंड और घोर अंधेरे से घिरा हुआ था। चूंकि यहाँ सौहार्दपूर्ण संगीत और वार्तालाप से वातावरण मधुर और जीवंत था। मधुमंगल बटु जैसे विदूषक हास्य कथा एवं व्यंग चुटकुले सुना रहे थे और कई नर्तक और नट अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। ब्रजवासी निरंतर बढ़ते आनंद से जय गिरिराज महाराज के जयकारे लगा रहे थे। क्या ऐसी कोई वस्तु है जो श्री कृष्ण अपने भक्तों को नहीं दे सकते हैं? इस प्रकार से पूजनीय ब्रजवासियों ने कृष्ण के साथ अंतरंग होते हुए असीम आनंद उठाया। इंद्र गोवर्धन और पूरे व्रत को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन इसके उत्तर में क्या हुआ? उन ब्रजवासियों का ही ऐश्वर्य कई गुना बढ़ गया। उन सब की ऐश्वर्य वृद्धि का कारण था श्री कृष्ण के प्रति विशुद्ध सेवा भाव। यद्यपि ब्रजवासी अलग अलग दिशाओं में स्थित थे, तब भी वे गिरिधारी श्री कृष्ण के भव्य मुखारविंद को मन भर चरम संतुष्टि से देख रहे थे। प्रत्येक ब्रजवासी को यह अनुभव हुआ कि कृष्ण सीधे उनकी ओर ही देख रहे हैं। विपदा के टलते ही प्रतिष्ठित ब्राह्मणों ने रामानुज आनंद घन मूर्ति श्री कृष्ण को प्रचुर आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण राक्षसों और देवताओं के गर्व को समान रूप से कुचलने के लिए अवतरित हुए थे। वे अंतरंग दिव्य पारलौकिक लीलाओं का आनंद लेने लगे। गोवर्धन पर्वत को धारण करते समय वह अपनी प्रेमी परिकरों से घिरे हुए थे और उस अनुसार आदान प्रदान कर रहे थे। श्री कृष्ण के माता पिता ने हर्षित होकर उन्हें देखा, विजय के लिए प्रार्थना की और स्नेह पूर्वक उनके सिर को सूंघा। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से वृद्ध गोपगण आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। फलतः श्री कृष्ण के प्रति उनका लगाव कई गुना बढ़ गया। मातृ भाव के स्नेह से संतृप्त होकर माता रोहिणी ने अपने पुत्र बलराम को दृढ़ता से आलिंगन कर लिया था। वे बलराम हमेशा ही अपने माता पिता को अत्यधिक प्रसन्नता प्रदान करते हैं। आज्ञाकारी दक्षिण स्वभाव की गोपियां और वामा स्वभाव की प्रखरा गोपियां दोनों ही श्री राधिका के नेतृत्व में प्रेम भरी दृष्टि से श्याम सुंदर की ओर देखते हुए आनंद पूर्वक मुस्कुराईं। गोपियां सर्वदा ही श्याम सुंदर के साथ लीला विलास करती रहती हैं और वृंदावन के वनों में प्रेम विलास का आनंद लेती हैं। श्याम सुंदर को देखते हुए वे तृष्णा युक्त चकोरी की भांति निरंतर उनके मुख चंद्र की अमृतमयी माधुरी का पान कर रही थी।
निर्निमेष नेत्रों से उन्होंने श्याम सुंदर को अपने हृदय में ले लिया और प्रेम पूर्वक मन ही मन उन्हें आलिंगन किया। श्याम सुंदर ने सबको उनके भावानुसार प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने वृद्ध व्रजवासियों को विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया, अपने सखाओं को मंद हास्य समर्पित किया, अपने सेवकों के लिए करुणामय अश्रु धृत जल बहाए और राधिका आदि अन्य सभी गोपियों के लिए विलासमयी चंचल दृष्टि अर्पित की। गोवर्धन पर्वत उठाने के उत्सव में सभी ब्रजवासियों ने असीम आनंद को अनुभव किया। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के हृदय को हल्का करने के लिए बटु मधुमंगल ने कहा, हे जगत के सुहृद, कृपया मेरे वचनों को सुनो। मैं तत्काल ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति ब्रह्म तेज से तुम्हें आनंद सागर में निमज्जित कर देता हूँ। जब मुझ जैसा श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी मित्र यहाँ विराजमान है, तो तुम गिरिराज को उठाकर स्वयं को क्यों कष्ट दे रहे हो? हे कमल नयन, बस मुझे आदेश दो और मैं अभी इस महान गिरिराज को अपनी सुनहरी लकुटी छड़ी की नोक पर उठा लूंगा। तुम गिरिराज धारण करने से थक गए होंगे, तो अब किंचित विश्राम कर लो और तब तक मैं इसे अपनी लकुटी पर धारण कर लेता हूँ। गिरिराज धरण की जय, गिरि गोवर्धन की जय।